नमस्कार साथियों। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 40 किलोमीटर दूर हरी भरी वादियों के बीच गांव बड़वा विकासनगर में एक आवासीय नेचुरोपैथी कैंप का आयोजन हीलिंग टच एक्यूप्रेशर सेंटर द्वारा 25 मार्च से 31 मार्च तक किया गया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में क्लीन, ग्रीन, प्योर और फ्रेश एनवायरनमेंट में जंगल के अंदर यह कैंप लगाया गया। अधिकतर सहयात्री सीनियर सिटीजन थे जो कि ओल्ड एज एलिमेंट्स और लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित थे। तो सभी को कैंप में पहुंचते ही सारे पार्टिसिपेंट्स को उनकी बीमारियों के बारे में जानकारी ली गई। उसके बाद उनको इंडिविजुअल डाइट चार्ट बनाया गया। इस कैंप का मुख्य आयोजन पार्टिसिपेंट्स के शरीर से टॉक्सिन्स निकालने और उन्हें प्राकृतिक वातावरण में स्वस्थ रखने के लिए किया गया। सहभागियों के लिए कैंप में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी की गई थी। इसमें पहला ये कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का रिस्ट्रिक्शन किया गया और दूसरा बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए बिग नो यानी वो अलाउ नहीं किए गए। उसके बाद जीरो ऑयल या लेस ऑयल फूड पे जोर दिया गया और शुद्ध शाकाहारी भोजन, सुपाच्य भोजन सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया गया। सलाद और फलाहार का पर जोर दिया गया ताकि उनका शरीर प्राकृतिक वातावरण में अच्छी तरह रह सके और अच्छी तरह स्वास्थ्य लाभ कर सके। इसके अलावा हर रोज सुबह की शुरुआत लेमन टी से या लेमन ग्रास की टी से या ग्रीन टी से किया गया। अलग अलग मॉर्निंग वॉक में विलेज साइड की हम गए। करीब 4 से 6 किलोमीटर रोज पैदल यात्रा की गई, यानी ट्रैकिंग अराउंड द हिल्स किया गया। उसके बाद सबको आने के बाद सीजनल फ्रूट्स दिए गए, यानी सब लोगों ने सीजनल फ्रूट्स का लाभ लिया। उसके बाद किचन को ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि कोई भी फ्राइड फूड नहीं बनेगा और सारे वेजिटेरियन फूड दिया गया, सभी को वेजिटेरियन फूड दिया गया। उसके अलावा लंच में लंच के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया और उन्हें बॉडी डिटॉक्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई। यानी सबसे पहले हमने बॉडी डिटॉक्स किया, यानी लिवर क्लीनिंग की, गॉल ब्लैडर क्लीनिंग की, उससे शुरुआत की गई भोजन के बाद। उसके बाद शुरू की गई और सबका हमने कोशिश किया कि उनका बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे निकल जाएं। यानी दूसरी बार एप्सम सॉल्ट लेने के बाद सबको डायरिया हुआ, उस डायरिया में जितने भी टॉक्सिन्स थे वो सारे निकल गए। उसके बाद सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिलीफ फील किया, बहुत शरीर में उन्हें जोश ताकत अधिक आई और उनका कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो गया था और जितने गॉल ब्लैडर स्टोन उनके शरीर में थे काफ़ी हद तक ये बाहर आ गए, दूसरे दिन आ गए। उसके बाद उनको पॉजिटिविटी उनके शरीर में हो गई, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया उनके पार्टिसिपेंट में। और तीसरे दिन से हमने किडनी क्लीन शुरू की, यानी भुट्टे के बालों से, कुछ लोगों ने भुट्टों के बालों से शुरू की और कुछ लोगों ने तरबूज के बीज यानी वाटरमेलन सीड से ये शुरू की। इसे बॉयल करके इनका पानी पिया गया, उससे किडनी को स्वस्थ रखने में सहायता मिली और किडनी में जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, यानी स्टोन थे या किडनी की कोई और भी समस्याएं थी, उनसे उनको काफ़ी हद तक निजात मिला और किडनी की फंक्शनिंग में काफ़ी अच्छी बेहतरीन हुई और उनके अंदर जो है कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही थी किडनी संबंधी, इसमें उसे काफ़ी राहत मिली। उसके अलावा अगर हमने सोने से पहले हर किसी के पैरों में, तलवों में मालिश की गई, उसके मालिश होने से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, नींद बहुत बेहतर आई और कुछ बूंदें उनके नाभि में भी डाली गई जिससे उनके शरीर में जितने भी अगर नाभि में डाली प्लस कुछ नाभि के आसपास 1 इंच तक आपने थोड़ा मालिश की गई, उससे मालिश की गई, उनसे फ़ायदा ये हुआ कि स्किन प्रॉब्लम कोई भी हो उससे उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ। बॉडी डिटॉक्स होने पर उनको काफ़ी हुआ, स्किन चमकने लग गई। पैरों में अगर फटन वगैरह थी उसमें भी काफ़ी राहत मिली।
बहुत बढ़िया नींद आई, रिलैक्स हो गया। और एक तरह से नाभि हमारे जीवन का एक ओरिजिन ऑफ लाइफ है, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी वो पोषण उसे नाभि से ही मिलता है। तो और तेल लगाने से, नाभि में तेल लगाने से पूरी बॉडी में लुब्रिकेशन हो जाता है, हमारा बाउल मूवमेंट बहुत अच्छा है, पेट अच्छी तरह खुल जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बैलेंस हो जाता है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा बढ़िया माना गया था। और ये कोई ड्राइनेस हो जाए, किसी को ड्राइनेस होता है या विजन की कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा माना गया है, ये बढ़िया माना गया है ये। और ये करने से लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। इसके अलावा देखा जाए अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह रोज सभी का माउथ क्लीनिंग कराया गया। ये माउथ क्लीनिंग जो हमने मस्टर्ड ऑयल या तिल का तेल लिया मुंह पे उसे रखने में, यानी सुबह उठ के बिना कुल्ला किए अगर हम लोग मुंह में ऑयल रख रहे हैं तो उससे हमें जितनी भी मुंह की अगर इम्प्योरिटीज है या दांतों की कोई प्रॉब्लम हो रही है या ब्लीडिंग हो रहा है या अगर कोई और दांतों की समस्या हो रही है उसमें भी हमको काफ़ी राहत मिली। मुंह से काफ़ी कफ वगैरह निकल रहा था वो काफ़ी निकल गया। उसके बाद हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले, हर रोज मॉर्निंग वॉक में बाहर जाते थे, आसपास के गांव में विजिट किया, आसपास के नेचर को सराहा। उसके अलावा दिन भर में सभी जो पार्टिसिपेंट्स थे इन्हें एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दिया गया, जिसके लिए हमने कलर्स यूज़ किए, सीड्स यूज़ किए, माइक्रो मैग्नेट्स यूज़ किए और इससे सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ। ये एक तरह से एडिशनल एडवांटेज था और सारे पेशेंट को इससे रिलीव हुआ। फिजिकल एलिमेंट्स में, मेंटल प्रॉब्लम्स में, इमोशनल प्रॉब्लम्स में सारे लोगों ने राहत महसूस किया। ये पार्टिसिपेंट्स जो थे ये भी पूरे इन्होंने एडवांटेज लिया, फुल एडवांटेज लिया। बॉडी डिटॉक्स हो गई, बॉडी हमने लिवर क्लीनिंग किया, किडनी क्लीनिंग किया, एसिडिटी क्लीनिंग किया, पैरासाइट क्लीनिंग, माउथ क्लीनिंग और एक तरह से पूरी बॉडी में हमने एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे हमें आसपास की सुंदर सराउंडिंग्स में उन्हें बहुत सुकून मिला। शाम को हर रोज हमने कैंप फायर का आनंद लिया, जिससे पूरे खुले आसमान में नाइट स्काई के बीच में क्लियर व्यू दिखाई दिया, बहुत सुंदर लगा। कुछ लोगों के जो साथी जिन्होंने अटेंड किया उनके टेस्टिमोनियल मैं आपके सामने दे रहा हूं। हमारे बीच हैं श्री गोपाल कृष्ण रस्तोगी जी, जो लखनऊ से आए हैं और इन्होंने आज पूरा जो है 26 से लेके 31 तक पूरा अटेंड किया है और इनकी काफ़ी समस्याएं थी। इसमें इनका वेस्ट लाइन भी काफ़ी बड़ी थी और चलने फिरने में भी काफ़ी हद तक समस्या थी और भी बहुत सारी अस्थमा भी है, कई सारी समस्याएं जो होती हैं ओल्ड एज में, इससे उससे भरपूर था। 26 तारीख को आया था तो सबसे पहले लीवर डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, उसकी क्लिनजिंग के बाद में हमको बड़ा अच्छा लगा, कंफर्ट फील किया हमने। लेकिन चूंकि पुरानी बीमारी है ये, कमर में दर्द, पैर का दर्द, तो ये सब धीरे धीरे बीमारी जाएंगी। पर ये ज़रूर है कि इस ट्रीटमेंट को करने से काफ़ी आराम मिलेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा आराम मिलेगा। और लोगों के लिए संदेश कुछ इसी तरीके से है कि वो अगर यहाँ आ सकते हो कैंप में तो आए, नहीं तो शर्मा जी से कांटेक्ट करके और अपना लीवर क्लिनजिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि बेसिक स्टार्टिंग यहीं से है। आपकी कोई भी बीमारी हो सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए आप पहले लीवर क्लिनजिंग करिए, उसके बाद में आप खुद महसूस करेंगे हाँ कुछ तो परिवर्तन आ रहा है। बाकी शर्मा जी से आप कंसल्ट करते रहिए या कैंप लगाएं तो कैंप में आ जाइए। हम लोग बेसिक एक्यूप्रेशर वाले हैं, मगर एक्यूप्रेशर भी नेचुरोपैथी में आता है, नेचुरोपैथी का एक पार्ट है। तो हमने नेचुरोपैथी भी किया और उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट दिया। दूसरे गांव के लोग भी आए हैं, हमने सबका एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी किया और फुल्ली सेटिस्फाई। उसी टाइम उन्होंने बताया कि हमें अभी मैंने एक
बुजुर्ग महिला का ट्रीटमेंट किया, तो उसके जैसे पॉइंट लगाए तो कहने लगी अरे इतना रिलीफ हो रहा, हमें तो कुछ मत ही। बहुत बहुत खुश के शर्मा जी से गुजारिश करते हैं कि हर 2 महीने बाद इस तरह का कैंप लगाएं और हम भी फ्री रहते हैं, वो भी फ्री, और अच्छी तरह ट्रीटमेंट होगा उनका। ऐसी थेरेपी है जो बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले हमें एक मेजर ऑर्गन होता है लीवर, तो लीवर की क्लीनिंग हमने की है यहाँ पे। सबसे पहले बहुत दिनों से जमा हुआ मल जो है वो शरीर में रहता है, जिसकी वजह से ब्लड भी गंदा हो जाता है और शरीर में जान नहीं रहती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लीवर की क्लीनिंग कराइए। उसके लिए हम लीवर क्लीनिंग के लिए बहुत आसान है, और जिन जिन को हमने लीवर क्लीनिंग की उनका रिजल्ट 200% निकला, बड़े सेटिस्फाइड, बड़े वो हैं। तो हमने भी आके लीवर क्लीनिंग की। हमारे साथ कैंप बहुत बढ़िया जगह लगाया है, प्रकृति की गोद में, सड़क के किनारे, और इतना बढ़िया लगाया है। यहाँ कैंप में इतनी बड़ी सुविधा है कि जो अगर आप अपनी सिटी लाइफ से परेशान हैं, कुछ भी जरा सी परेशानी है, तो यहाँ 1 हफ्ते के लिए आइए, एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। यहाँ का वातावरण, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का केयरिंग और यहाँ का शुद्ध वातावरण बहुत ही सुंदर है। सतीश मेहता जी अभी हमारे सामने बैठे हैं। इन्होंने ये नेचुरोपैथी कैंप अटेंड किया है। आइए जाने उनका एक्सपीरियंस क्या है, इस बारे में बताइए सर जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सतीश शर्मा जी का, जिन्होंने सानिध्य में हम लोगों को अपना नेचुरल थेरेपी कैंप अटेंड करने का मौका मिला। इस कैंप में आकर के जो मेरे को एक प्रॉब्लम थी, मैं दिल्ली से हूँ में, तो जो एक सांस की प्रॉब्लम थी और जो मेरे लंग्स और फेफड़े क्लियर नहीं हो रहे थे, ज़्यादा पेट में मेरे को बहुत ज़्यादा बीमारी थी, गर्मी थी मेरे पेट में, जिसकी वजह से मेरा मोशन क्लियर नहीं हो पाता था, वो एक बार यहाँ पे आके ठीक हुआ मेरा एक। और क्योंकि ठीक वैसे एक तो कुछ इनकी कोई नहीं, दूसरा यहाँ का जो माहौल है, शांत वातावरण एकदम, और जो जिस तरीके से रहना खाना इनके सानिध्य में, जिनके सुपरविज़न में जो हो रहा है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल करता है इस चीज़ के अंदर। और मैं तो सबसे बड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब आएँ यहाँ पे, और इनके ये हैं कविता जुनेजा जी, जिन्होंने यहाँ पर लिवर क्लीनिंग किया है इस नेचुरोपैथी कैंप में। आइए जानें उनके शरीर में प्रभाव और कैसा उनको लग रहा है, इसके बारे में बात करें। बताइए। इनके पास बहुत ज़्यादा थे, अब इनको काफ़ी आराम मिला है, और इससे आपके पेट की सफाई भी होगी, जितने टॉक्सिन्स हैं निकले हुए वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के आपको अच्छा लग रहा है। इस प्राकृतिक चिकित्सा कैंप में का आयोजन श्री सतीश चंद्र शर्मा, एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट और क्लीनिंग थेरेपी वॉलंटियर द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। इस कैंप के दौरान लोकल रेजिडेंट्स ने, यानी जो स्थानीय निवासी थे आसपास के गांवों के, उनको भी मुफ्त उपचार दिया गया। इस उपचार में हमने रंगों की सहायता ली, बीजों की सहायता ली और चुंबकीय चिकित्सा भी दी गई। ये पहला नेचुरोपैथी कैंप था जहां सारे भागीदारों के चेहरे पे मुस्कान आई, लाने में हम सफल हुए, और यही हमारे लिए संतोष की बात रही। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए कार्यक्रम लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।